हेलो दोस्तों, तो आज अपन इस वीडियो के अंदर जो एसएससी सीपीयू का भी फिजिकल है उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी आपको। एसएससी सीपीयू का फिजिकल कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि मैं पिछली साल जो है मेरिट आउट था, तो मैं आपको इस बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एंट्री की। तो हमारी सुबह एंट्री हो गई थी 5 बजे के करीब। मेरा हरिद्वार था फिजिकल 10 तारीख को, अभी लास्ट ईयर जो था, और सुबह 5 बजे एंट्री हो गई थी। फिर जो वेरिफिकेशन हुआ वो हो गया, और हमारा जो पहला बैच था वो दौड़ गया था लगभग 6:45 और 7 के करीब। और बैच ऐसे बने थे हमारे, तो 50 के हिसाब से था, यानी 50 रोल नंबर के हिसाब से। तो उस हिसाब से वो बैच चल रहे थे, 50 या 100 तक जिस हिसाब से बैठ रहा था। तो 50 में से जैसे 20 बंदे या 22 बंदे आ रहे थे, तो उस हिसाब से हम दौड़े थे। किसी बैच में 30 होंगे लास्ट खींच के। और पास जो रेशियो था वो था 50% के आसपास लगभग, बस इससे ज़्यादा नहीं था। 50 था, किसी किसी में 40 ही था, ऐसे था। तो जो 30-32 दौड़ रहे थे उनमें से लास्ट किसी में आ रहा था 13 से लेके 16 तक के लड़के पास हो रहे हैं। यानी इसके अंदर जो मेन फिजिकल में काफ़ी फेल होते हैं। फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले हमारी सुबह जब एंट्री हो गई, वेरिफिकेशन हो गया, तो हमारी सुबह रनिंग हो गई। जो रनिंग हुई, तो रनिंग इसमें 2 तरह से होती है। जो पहली रनिंग होती है वो होती है 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको करनी होती है 6.5 मिनट के अंदर। और इसके बाद जो है हमको तुरंत वो करा दी थी 100 मीटर की। 100 मीटर करवाई थी, उसके लिए होता है 16 सेकंड दिए जाते हैं। तो ये जो 1.6 किलोमीटर की है इसके अंदर ज़्यादा फेल होते हैं। बाकी इसके बाद जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप में फेल होते हैं। बाकी 100 मीटर वाले में कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो काउंटिंग उसी हिसाब से की जाती है ताकि वो बंदा पहुंच जाए। मतलब स्टार्ट उसी हिसाब से, वो धीरे हो जाता है उनकी जो स्लो होता है, ऐसे जैसे 1 2 3 होता है ऐसे, फिर आगे जाते जाते जैसे 11 12 फिर और स्लो हो जाता है। तो इसके अंदर कोई फेल नहीं होता। उसके बाद जो है लॉन्ग जंप हो गया हमारा। तो लॉन्ग जंप के अंदर भी बहुत कम फेल होते हैं। लॉन्ग जंप हुआ था हमारा 3.65 मीटर का। और उसके बाद हाई जंप हुआ, तो हाई जंप के अंदर काफ़ी फेल हो जाता है। हाई जंप के अंदर भी जैसे उधर से अगर 13-16 आ रहे थे, तो हाई जंप के अंदर भी 2-3 निकल जाते हैं। तो ये 10 के आसपास आंकड़ा बच जाता है। तो हाई जंप के अंदर होता है 1.2 मीटर, यानी लगभग जो 4 फुट होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। और एक होता है गोला फेंक। गोला फेंक में भी कोई फेल नहीं होता, वैसे बाई चांस हो जाता है कोई कोई। जो एक हुआ था हमारे बैच के अंदर, तो गोला फेंक के अंदर शॉर्ट पुट है जो, तो वो होता है 16 LBS, यानी कि लगभग 7 किलोग्राम 250 ग्राम, मतलब कि 300 ग्राम के आसपास। 7 किलो और 300 ग्राम के आसपास होता है। उसको फेंकना होता है आपको 4.5 मीटर को। और ये जो सब है, इन तीनों चीज़ों के लिए कितने आपको 3 चांस मिलते हैं। जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, इनके लिए 3 चांस होते हैं। आप किसी भी चांस में पास कर सकते हो। आप पहले में करो तो ठीक है, उसके बाद आपको वापस चांस दिया जाता है दूसरा, उसके बाद आपको तीसरा दिया जाता है। जैसे मैं हाई जंप के अंदर जो है 3rd चांस में हुआ था मेरा। लॉन्ग जंप में भी 2nd चांस में, क्योंकि पहले मैं जब कूद रहा था तो मेरा हाथ लग गया था ऐसे पीछे की साइड में वापस। और हाई जंप के अंदर मेरे पहले डंडे के अंदर गिरा। मेरे 3rd में भी जो है डंडा हिला था, पर वो वापस वहीं रह गया। मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डंडा बस गिरना नहीं चाहिए। डंडा जो जिस पर आप कूद रहे हो उसमें गिरना नहीं चाहिए, बस ये होता है। तो ये पास होते हो आप वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है आपके मेजरमेंट्स हो जाते हैं। जो आपका वेट है वो हो जाता है। हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है 170 मीटर चाहिए, जो जनरल की है 170 सेंटीमीटर। और आपका चेस्ट चाहिए 80 से 85। तो चेस्ट के अंदर कोई इश्यू नहीं होता, हो जाता है पास। पर हाइट के अंदर वो है और कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी पूरी उसकी भी कम निकले। जैसे वैसे 183 आती है, पर वहाँ पे 181.5 भी करी उन्होंने। मतलब और दबा देते हैं ऐसे जानबूझ के कि हाँ दबाओ बस इसको। तो उस हिसाब से चलता है। कोई कोई तो अच्छे होता है, कोई इश्यू नहीं, वो तो सब सेंटर के ऊपर निर्भर करता है। ये था मेल के लिए। फीमेल के लिए जो है, तो फीमेल के लिए हाइट चाहिए होती है 157 सेंटीमीटर। और इनकी जो रनिंग होती है वो होती है 800 मीटर की, 4 मिनट में करनी होती है इनको। और जो 100 मीटर की रनिंग होती है इनकी, वो इनको 18 सेकंड में करनी होती है। इसके बाद इनके लॉन्ग जंप होता है फीमेल के लिए। तो लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का होता है, और हाई जंप होता है 0.9 मीटर का, 0.9 मीटर। और इनके लिए जो है 3 चांस दिए जाते हैं सबको। अभी जैसे आपका आंसर की आ गई है सीपीयू की,
तो अब आपको रनिंग वनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी रनिंग और वो हो जाएगा, फिजिकल के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। जहाँ तक है लास्ट खींच के 1.5 महीना मानो आप, पर 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। बाकी ऑल द बेस्ट सबको, यही है। धन्यवाद।